ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 91वीं कक्षा न पदांत निर्वचन सूत्र में चर विधि का एक उदाहरण जक्षतु पीछे देखा हमने, और एक उदाहरण इसमें और रह गया है अभी, वो भी चर विधि का ही है। और वो बनेगा अक्षण। तो पीछे कोई पूछना है कुछ, पीछे वाले में से? सुकामा जी, हाँ, जक्षतु कैसे बनना बताइए। जक्षतु में पहले हम अध धातु लेके आए, भूवाद्य धातुवा, फिर लिट लेके आए, लिटच, फिर लिटी अन्य तरह से, लिट जैसे नहीं, लिट आता है परोक्षे लिट, अपरोक्षे लिट, फिर लिटी अन्य तरह से हमसे अध के स्थान में पहले तस लेके आए, नहीं तस बाद में लाएंगे, और तस्त थोड़ी, तस्त तो बाद में लाएंगे, हाँ ठीक है, क्योंकि लिट प्रश्याम में लिट लकार परे रहते, तो लिट की उपस्थिति मांगता है बस वो जी। तो लिट के स्थान पे हम घसद्री ले आए, हाँ, लिटी अन्य तरस्याम से, और घसद्री, फिर तस आ गया उसके साथ द्विवचन का, फिर तस के स्थान पर हम प्रश्न पदा नाम नलथुस से हम अथस ले आए, अतुस ले आए, घसद्री अतुस हो गया, तो घसली अतुस आ गया, उसका उसमें घस बच गया, और फिर हम ये स्थानीय पदादेशों से हमने कर लिया था। उसके बाद जब उसमें हाँ, उसको अब हमने द्विवचन करना है, तो उसके लिए हमने घस को द्विवचन से पहले एक कार्य और होगा, द्विवचन से पहले, और इसको द्विवचन नहीं कहते हैं, द्विर्वचन अथवा द्वित्व करना है हमने इसको। तो अभ्यास उसके बाद में आएगा, अभी द्वित्व नहीं करेंगे, उससे पहले का कार्य लोप करेंगे, उसकी उपधा का लोप करेंगे। किस सूत्र से? उसके उपदा का घकार की नहीं, तो ये तो कितंगत परिणत लोप करता है ना, इसका कित बना लेंगे ना जी, सार्वधातु कम से। ये सार्वधातु कहाँ है? ये असंयोगालित कित से कित बनाएंगे पहले इसको, कित बनाएंगे, कित बनाने के बाद फिर गमहन लगा के उसकी उपदा का लोप कर देंगे। तो अपने पास घकार बच गया, सकार बच गया, और अतुस बच गया। तो फिर उसको अब हमने द्वित्व करना है। द्वित्व करने के लिए हमें समस्या आ गई, क्योंकि एक आच नहीं है यहाँ पे, तो द्विवचने ची लगा के हम पहले उसको घस आगे लेके आएंगे, घस की अभ्यास संज्ञा कर देंगे। नहीं, द्वित्व करने के लिए क्या किया? द्विवचनेची से द्विवचनेची सूत्र का प्रयोग करके हम उसको अभ्यास को द्वित्व किया। अभ्यास कहाँ है अभी? अभ्यास नहीं है, उसके प्रथम अंश को हमने द्वित्व किया। नहीं, द्विवचनेची ने क्या किया? ये मुझे स्पष्ट नहीं हुआ था। द्विवचनेची ने जिस आकार का लोप कर दिया था, हाँ जी, उस आकार को स्थानीवत से ला दिया। अच्छा जी। घ में आकार नहीं था, हाँ, नहीं था, और द्वित्व होता है अचों को, हाँ जी, हलों को साथ में होता अवश्य है, लेकिन हलों को द्वित्व करना कार्य नहीं है। मुख्य कैसा है? अच को द्वित्व करना है। अच के साथ में यदि कोई हल है तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। मान लो अकेला ही अच है, तो अकेला ही अच है, तो उसके दोनों तरफ जैसे धातु है इण गतौ,
तो इन गतौ में णकार को हटाए क्या बचा? ई। अब आप लिट लकार लाएंगे तो ई को द्वित्व करेंगे नहीं, तो ई में कोई हल है क्या? तो मेरा कहने का तात्पर्य है, द्वित्व हम जब भी करते हैं तो मुख्यता किस बात की देखी जाती है? उसमें अच होना चाहिए। अब घकार और सकार, इसमें अच तो है ही नहीं कोई भी, तो द्वित्व वाला कार्य तो संपन्न नहीं हो पाएगा। तो द्विवचनी जी ने यह सहायता कर रखी है कि यदि कहीं पर ऐसी अवस्था आ जाए कि एक भी अच न रहे आपके पास में, तो उस अवस्था में यदि किसी पर निमित्तक अच का लोप किया गया है तो द्वित्व करते समय वो आ जाएगा। तो घ में आ फिर आ गया, लेकिन द्वित्व करने में ही आएगा। द्वित्व करने में का तात्पर्य हमारे सामने है घकार और सकार, और यदि हम यहां पर अ को ले आते हैं पहले ही, द्वित्व करने से पहले ही, और द्विवचनेची का अर्थ ये कर लें कि द्विवचन करते समय, किया नहीं है अभी, करने जा रहे हैं, और हम अकार को ले आए तो हम द्वित्व करेंगे फिर घस और घस, ऐसे तो बोलेंगे। लेकिन यहां ये नहीं कहता है सूत्र, ये कहता है कि दुर्वचन करके जो आप दूसरा भाग लाओगे उसमें आकार आएगा, और जो आगे वाला भाग है उसमें नहीं आएगा। तो पहले वाले को ले आए, अर्थात इसको यूं भी समझें कि घकार और सकार हमारे पास में है, और द्वित्व बिना आकार लाए हो नहीं पाएगा। जब तक आकार न लाए उसमें द्वित्व हो नहीं सकता। तो फिर कैसे वाक्य संगत होगा कि द्विवचन का जो दूसरा भाग आएगा उसमें आकार होगा? अरे द्विवचन का दूसरा भाग तो तब आए ना जब हम आकार को ले आए पहले, ठीक है ना? तो सूत्र कह रहा है कि ठीक है, आप आकार को तो ले आओ पहले, लेकिन वो आकार द्वित्व करने के बाद पहले वाले भाग में तो रहेगा, दूसरे वाले भाग में नहीं रहेगा। वहां अपनी पूर्व स्थिति उसकी फिर वैसी हो जाएगी, आकार रहित अवस्था। तो इस तरह से घस ये अभ्यास वाला हिस्सा हो गया पहला, और दूसरा रह गया केवल घकार और सकार, ये स्थिति है। हलादिशेष नहीं बोलते हैं इसको, हलादि शेष, दोनों में है विसर्ग अलग अलग। हलादि शेषः, उसके बाद आगे घ रह गया, फिर घस और फिर तुस तो भी चल रहा है साथ में, और फिर घकार को जकार हो जाए, हाँ जी, घकार को झकार हो जाएगा। सूत्र है फेमस सही है, झलाम अभ्यासे चर च, तो इसमें चर करता है ये, और चर में झ आता ही नहीं, झश से झश होना है इसको। सूत्र क्यों बदल दिया? अच्छा, झशी की अनुवृत्ति भी तो आ रही है इसमें। वो तो झश परे रहते की बात हो गई, और यहाँ परे रहते से कोई संबंध ही नहीं है। नहीं, कोहुष्ट लगेगा पहले। कोहुष्ट क्या करता है? वो कवर्ग और हकार को चवर्ग में बदल देता है, पहले वो लगाएंगे। तो हम वहाँ पे घकार को नहीं, क्या किया इसने? कोहुष्टु ने घकार को ककार क ख ग घ है ना, च छ ज झ कर देगा, उसका चौथा अक्षर आ गया, जकार आ गया, फिर अभ्यास से चर्चा आएगा, फिर जकार जो है अभ्यास से चर्चा ने क्या किया? जकार को ज में बदल दिया, तो चर करता है ना वो, तो चर करता है। तो चर में ज कब आता है? जश और आ रहा है उसमें, वो चर भी करता है अभ्यास में और जश भी करता है। तो जहां जो संगत हो जाए स्थानीय अंतरतम के द्वारा वो हो जाएगा। दोनों की उपलब्धि करा दी उसने, चर भी ले आया साथ में वो, और जश भी ले आया।
अब स्थानीय अंतर्तमा से जो उपयुक्त बैठेगा वो आ जाएगा। तो झ क्योंकि नादानु प्रदान वाला है और चर लाते हैं यानी कि चकार लाते हैं झ के स्थान में, तो चकार है श्वासानु प्रदान वाला, वो नहीं आ पाएगा। और जकार नादानु प्रदान का ही है, तो नादानु प्रदान के स्थान पर नादानु प्रदान ही आएगा, ज हो गया। यानी कि झकार के स्थान में जो आदेश करने जा रहे हैं हम झल और चर, तो उसमें च भी आ गया, ज भी आ गया। अब आपको चुनाव करना है च और ज में से झ के स्थान में क्या आना चाहिए। तो हमने देखा उसका बाह्य प्रयत्न, तो बाह्य प्रयत्न नादानु प्रदान है झ का, और च और ज में से नादानु प्रदान केवल ज का है, च का नहीं है, तो ज आ गया। और साथ में वही बोल दो आप, घोष और अघोष बोलते हैं ना, घोष, तो घोष झ का घोष और नादानु प्रदान, और च का अघोष और श्वासानु प्रदान, तो मेल नहीं खा रहा है ना, तो ज आ गया। ये स्थानीय अंतर्तमा बहुत मित्र बनेगा आपका जगह जगह, ये बहुत सहायता करेगा चुनाव करने में। हम लोग मैचिंग बहुत करते हैं ना हर जगह, बाजार में भी जाते हैं तो मैचिंग बहुत होती है। अब मैचिंग करते समय करने वाले को अगर स्थानीय अंतर्तमा सूत्र याद है तो वहां भी लगा देगा वो। कोई कहे ना कि ये चुनाव आपने कैसे कर लिया है, कि वो है सूत्र हमारे पास में स्थानीय अंतर्तमा, दुकानदार कहेगा ये क्या, कि उससे मैचिंग कर ली है। तो जग्स अतुस, ज घकार सकार अतुस, ये है। आगे आगे आप बताइए अब थोड़ा, ज घकार सकार और अतुस, अब क्या करेंगे। उसमें हो जाएगा जकार, ज और घकार सकार, घकार सकार इसलिए बोला मैंने, हल करके लिखोगे आप इसलिए, और अतुस। अब आगे की प्रक्रिया, यहाँ घकार के स्थान में, घकार के स्थान में आपको क्या करना है, चर करना है। कुत तो नहीं बोलेंगे, शब्द वही बोलना है जो सूत्र में है। क्या करना है आपको, चर। तो चर करना है, तो सूत्र कौन सा है चर करने वाला, खरीचे, बहुत खरा सूत्र है। खर परे रहते हैं, खर परे कौन सा है, ये खर परे है, सकार है, खर में आएगा। हाँ ठीक है, खर परे, चलिए बोलिए आगे फिर, तो हो जाएगा। हाँ बोलिए आगे फिर, कैसे कैसे हो जाएगा, नहीं क्या सूत्र का अर्थ क्या हुआ पूरा, खरीचा का। हाँ ये झल झलाम कर्म थे, झल के खर परे रहते, चर तो हो जाएगा। सूत्र का अर्थ करें एक वाक्य में, खरीचा का। खर परे रहते झल के स्थान में चर हो जाएगा। खर परे रहते झल के स्थान में चर, तो झल और चर ये दो शब्द कहाँ से आ रहे हैं, झलाम प्रवृत्ति किस सूत्र से, झलाम जस झसी, झसी। चर कहाँ से आ रहा है, अभ्यास से चर चर, चर चर, ठीक है। तो झलाम चर भवती खरी पर, खरी परतः। तो अब क्या होगा, कर दिया आपने, खर आ जाएगा, खर चर हो जाएगा, नहीं चर हो जाएगा। तो ये जिसका उदाहरण है न पदांत, इसने क्या किया यहाँ, इसकी तो भूमिका आएगी नहीं कहीं पर भी। उसके बाद आदेश स्थानीय भवति, आदेश स्थानीय भवति, फिर क्या, खोल के बताएं कौन सा आदेश, आदेश ये लोपादेश, कौन सा लोप, गमाहाना जनखाना, इसे लोप, इससे जो आकार का लोप हुआ था, लोपादेश है। हाँ, ये लोपादेश किया, आदेश स्थानीय होती, स्थानीय जब हो गया तो फिर क्या अलविधि स्थानीय निषेध कर, नहीं स्थानीयवत हो गया तो क्या समस्या आ गई, स्थानीय फिर आप ऐसे समझाओ जैसे कोई बच्चा बैठा है सामने आपके। स्थानीय जब हो गया तो खर परे रहा ही नहीं, क्यों नहीं रहा खर परे, खर परे कैसे है, क्यों,
खर परे नहीं है, खर परे है तो ये सकार ना, सकार कैसे स्थानीय बात होगी ना गुरु जी, आ है इसमें। हाँ तो आ है तो ठीक है, तो स भी तो है आगे, तो सब खर परे नहीं, खर परे नहीं है। क्यों? स खर में आता है? नहीं आ परे है, नहीं तो आ अच में आता है, स खर में आता है। वो खर परे है, उसमें कैसे हो जाएगा? नहीं, खर परे है तो सकार। आपको ये कहना है, आपको ये कहना है कि जिस झल के स्थान में हमने आजाद, जिस झल के स्थान में हम चर कर रहे हैं, उस झल से परे खर नहीं है। हाँ। आपको ऐसे बोलना है, उस झल से परे तो अकार आ गया। अब बोलिए आगे। जब अकार हो गया, आपने ठीक समझ जाया। हाँ, आपके परे, खाके परे भी सुकामा जी ध्यान से सुनना बात को, आपकी पकड़ में तभी आएगी। नहीं है वो है ही, ऐसे है जब आधे स्थानीय बात होगी, खर परे तो है ही नहीं, खर तो परे है सकार, फिर भी आप बोल गए बात। नहीं, जैसे घामा जब झल के स्थान में जो हम लोपादेश किया था, झल के स्थान में लोपादेश किया, घकार है, उस घकार के समय जो महान जना घना घसम लोप से हमने आकार लोपादेश किया था, उस आदेश से स्थानीयवत कर दिया, तो झल से उत्तर आकार है, अब झल से उत्तर आकार है, ना कि न खर है। हाँ, ऐसे बोलना है आपको। ठीक है, तो फिर अलविधि ने क्या किया? फिर अलविधि ने कर दिया, स्थानीयवत कर दिया ना, सॉरी स्थान निषेध कर दिया। क्यों कर दिया? ये है अलिविधि है। कैसे है अलिविधि? अलिविधि हो गया ये है ना, कौन कर रहा है अलविधि? खरी है ना, अलविधि कौन कर रहा है? पहले ये प्रश्न, उसका उत्तर खरीच। खरी में जो सप्तमी निर्देश है ना, खरीच सूत्र, खरीच सूत्र जो विधि कर रहा है, कौन सी विधि कर रहा है? जश करना, चर करना, चर करना ये विधि कर रहा है। और ये विधि कैसे कर रहा है? खर परे रहते, ठीक है। अब खर परे रहते, ये अल परे रहते, अलविधि हो गई। तो इसने क्या कर दिया? अलविधि ने निषेध कर दिया, निषेध कर दिया। हाँ, स्थानीय उसके मतलब स्थानीय वध निषेध कर दिया। तो इसमें एक बात और है, इसमें कोई ये शंका की करे आपसे कि खरीच सूत्र पूरा वाक्य इसका बनेगा, झल के स्थान में चर होता है, खर पर रहते, तो झल के स्थान में चर, ये भी तो अलविधि है। आप भी समझो वाक्य को, झल के स्थान में चर होना ये अलविधि है कि नहीं है? और खर पर रहते होना ये भी अलविधि है। अर्थात यहाँ अली विधि हम ये समास करें या अलह स्थाने विधि ये समास करें, मतलब कौन सी अलविधि यहाँ पर, षष्ठी वाली या सप्तमी वाली? क्यों? परे रहते पूर्व, तो हम कहेंगे ये इसके स्थान में है। आप कहोगे परे रहते अलविधि, हम कहेंगे स्थान में है, ये भी अलविधि है। आप कहे षष्ठी लेंगे? नहीं तो हम क्या लेंगे? है यहाँ पर झलाम स्थाने चर भवती खरी परतः, तो परे रहते कहें वो भी अलविधि, स्थान में कहें वो भी अलविधि, तो कौन सी लेंगे यहाँ पर? लेकिन परनिमित्त माना है गुरुजी, मानने दो, परनिमित्त मान कर कर रहे हैं। परनिमित्त तो आगे आएगा, अचह परस्मिन में, अनल्पित में परनिमित्त तक शब्द नहीं है बिल्कुल भी। खरीचा सूत्र जो है सप्तमी तस्मिन, नहीं खरीचा में षष्ठी भी है। एक मिनट बोलिए, तस्मिन पूर्वस्य तस्मादिति उत्तरस्य, ये कहाँ से ले आया? यहाँ पंचमी कहाँ है? परिभाषा सूत्र लेंगे? नहीं, कुछ नहीं, सप्तमी है नहीं, सप्तमी निर्दिष्ट है, तो उसमें पूर्व से जरूरत नहीं कहने की, वो तो परिभाषाएं है ना, परिभाषाएं लगती हैं अनिर्णय की अवस्था में। यहाँ तो निर्णय है, जलाम में षष्ठी है, खरी में सप्तमी है। जहां ये षष्ठी सप्तमी न हो, षष्ठी न हो, सप्तमी हो केवल, तो वहां षष्ठी में कन्वर्ट करेगा वो। यहाँ तो षष्ठी पहले से ही झलाम में, यहाँ क्यों लगाओगे आप तस्मिन् निर्दिष्ट पूर्वस्य? तो देखो मैं बताऊं कि इसमें अलह विधि भी कोई कह सकता है और अली विधि भी कोई कह सकता है, लेकिन बीच में जो आकार है स्थानीवत वाला जो आया था स्थानीवदादेश से, इसको हटाने के लिए यदि हम षष्ठी वाला लेते हैं केवल झल के स्थान में चर, और उसको खर को छोड़ दें हम, उसको गौण बना दें उस काल में, तो झल के स्थान में चर होना, तो झल तो है घकार, उसके स्थान में चर हो जाएगा। और उस अवस्था में आकार
की कोई आवश्यकता नहीं है। आकार बीच में जो आ रहा है ये रुकावट झल के स्थान में चर होने में नहीं डाल रहा है, ये रुकावट डाल रहा है खर पर रहते होने में। समझ में आ रही है नहीं बात? क्योंकि सूत्र को आगे खर चाहिए, तो अरे ये तो आकार बीच में आ गया, ये खर कहाँ है अब? तो रुकावट आई खर के परे होने में। झल तो दिख रहा है हमें, झल के स्थान में चर हो जाएगा, लेकिन झल के स्थान में चर जब हो जाएगी खर हो, तो खर जो है ये सबसे मुख्य बन गया। यहाँ पर खर की उपस्थिति आवश्यक है, और खर की उपस्थिति में विघ्न किसने डाला? आकार ने। इसलिए अली विधि लेंगे यहाँ, अलह विधि नहीं, अली विधि ये मुख्य रूप में आ गया है। दोनों यहाँ पर षष्ठी भी है सप्तमी भी है, और दोनों अल विधियां हैं। आकार ने डाला, खरी यानी खर की उपस्थिति में, खर की उपस्थिति में व्यवधान पड़ गया, आकार ने डाल दिया ना। हाँ, आकार ने डाल दिया। अब बोलिए आगे, फिर क्या किया? स्थानीय हो गया, नहीं निषेध हो गया। निषेध हो गया, तो कर लें फिर आगे खरीचे। हाँ, कर लें इसको, फिर चर कर लें अब। हाँ, खरीचा हो गया, फिर उसमें क्या है? नहीं हो तो गया, अनल विधौ से स्थानीय वत का निषेध हो गया, तो चर हो जाएगा। हाँ, खरीचा बन जाएगा जक्षतु। अच्छा, परसेंट पूर्व विधो। इसने क्या कहा? परिनिमित्तक अजादेश अजाद लोपादेश पूर्व विधौ कर्तव्य स्थानीवत भवति। एक है ये परिनिमित्तक अजादेश होता, लोपादेश होता। कौन है परिनिमित्तक? परिनिमित्तक ये क्या नाम है? ये सकार है। सकार परिनिमित्तक है ना, परिनिमित्तक अजादेश ये खरी नहीं। कौन है परिनिमित्तक? ये पर कौन है? ये अतुस हो गया यहाँ परिनिमित्तक। अतुस पर निमित्तक हो गया या पर है? पर है। अतुस पर निमित्तक है या पर है? पर है, पर है ये। हाँ, और पर निमित्तक कौन है? तो अतुस तो हो गया पर, और पर निमित्तक कौन है? पर निमित्तक सकारी है, लेकिन सकारी तो दिख रहा है। सकार पर निमित्तक कौन सा सकार? ये जो घस से आगे सकार है, घकार के आगे सकार है। ये एक बात है गुरु जी, अतुस को मान के हम कर ही क्या रहे हैं? हम तो सा को लेकर के कर रहे हैं। नहीं, वो सकार, ये सकार, हाँ सकार है। आप बताओ कौन है पर निमित्तक? घस में ये सकार था ना, कित्त को मान के। प्रश्न, पर निमित्तक कौन है? एक शब्द में उत्तर। आप बताइए कौन है? ये गुरु जी ये जो है एक शब्द में उत्तर। पर निमित्तक कौन है? ये जो है नहीं, अलग से बोलो। आ से पूर्व वाला काज है, इसके ऊपर करना है। नहीं, पर निमित्तक है यहाँ पर आकार का लोप। अजादेश नहीं पकड़ रहे आप। अचह परस्मिन पर निमित्तक अजादेश, तो स्पष्ट है। अजादेश का विशेषण क्या है? पर निमित्तक। तो मैंने पूछा पर निमित्तक कौन है? आपका एक शब्द में क्या उत्तर आएगा? अजादेश। अब मैं अगला प्रश्न करूं कि अजादेश कौन है, तो आप कहोगे ये जो लोप हुआ है आकार का, ये अजादेश है, ये है पर निमित्तक। क्यों है पर निमित्तक? अब ये प्रश्न कोई करे तो इसलिए कि ये आकार का लोप पर को मान के हुआ है। अब कोई प्रश्न के पर कौन है, तो आप कहोगे अतुस, उसको मान के हुआ है। तो ऐसे करके संगति लगाओ पूरी। चलिए ठीक है, पर निमित्तक अजादेश हो गया आकार का लोप। तो क्या किया इसने अचा परस्मिन ने? हाँ, अचा परस्मिन, अचा पर पूर्व के विधि करने में। कौन सी है पूर्व और कौन सी विधि है? पूर्व विधि के मतलब हो जाएगा इसमें ये घकार का ककार करने में। हाँ, तो घकार पूर्व विधि कैसे है? घकार को चर करना, ये पूर्व विधि क्यों है? पूर्व विधि अरे पूर्व क्या है उसमें? घकार को चर करना है। पूर्व का पर क्या हो गया इसमें? क्या जी? अरे घकार को चर करना है, तो पूर्व और पर क्या लेते, क्या क्यों शब्द लाई जा रहे हैं इसमें? तो विधि करने में ऐसे हो जाएगा। देश से पूर्व में है ना वो, इसीलिए तो हाँ पूर्व विधि इसलिए हो गया। किससे पूर्व है? पर निमित्तक अजादेश से पूर्व है। पर निमित्तक मतलब लोपादेश से पूर्व।
हाँ, अजादेश जो हुआ है, अजादेश जो लोपादेश हुआ था, अजादेश से लोकेशन की दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से घकार पूर्व है, इसलिए पूर्व विधि है। तो उस पूर्व विधि के करते समय, यानी पूर्व विधि में समास कौन सा करेंगे? पूर्व विधि, वही पूर्व वही विधि, यानी घकार पूर्व है और घकार ही विधि, यानी घकार के स्थान में घकार करना है क्या? पूर्वस्य विधि, पूर्व के स्थान में विधि। हाँ, तो पूर्व घकार, घकारस्य स्थाने विधि ही, कौन सी विधि? चर विधि। ये पूर्व विधि हो गई। स्थानीवत कर दिया। हाँ, किसको कर दिया स्थानीवत? स्थानीवत कर दिया, लोपादेश किया था वो स्थानीवत हो गया, यानी आकार फिर दिखाई देने लगा, आकार दिखाई दिया, तो क्या बाधा आ गई? आकार दिया, फिर खरीजा लगेगा ही नहीं। हाँ, खर पर नहीं मिलेगा, नहीं लगेगा, फिर नहीं कर पाएगा वो। हाँ, तो चर विधि होने के कारण फिर अब आया न पदांत, स्थानीवत निषेध कर दिया। क्यों कर दिया इसने निषेध? चर विधि क्या कह के, क्या कह के निषेध किया इसने? चर विधि कर्तव्य स्थानीवत। हाँ, चर विधि करते समय, कौन सी चर विधि? पूर्व रूपी चर विधि। पूर्व शब्द यहाँ भी लाएंगे, पूर्व, क्योंकि अचह परस्मिन का अपवाद है ये, तो आपको पूर्व विधि बोलनी पड़ेगी। यानी पूर्व विधि कैसी है? चर रूप पूर्व विधि है, चर स्वरूप वाली पूर्व के स्थान में विधि है। उसको करते समय, उसको करते समय पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत नहीं होगा। नहीं होगा तो निर्बाध रूप से आगे खर दिखाई दे गया, दिखाई दे गया तो चर हो गया। तो उसके बाद जो है फिर घकार को ककार हो गया और कवर्ग से उत्तर। एक बात है, जल्दी जल्दी गाड़ी पहुंचाती है आपके पास आकर के गाड़ी। बारीकी से जब आप किसी सिद्धि में घुसेंगे ना तो उसमें दो लाभ होते हैं। एक तो हम उसको समझ लेते हैं, गुरु जी इतना है, इतना पक गया ना, और दूसरा यह है कि हम, दूसरा यह है कि अन्य शब्दों को भी सुलझाते समय हमें एक शैली आती है कि हम किस तरह से दूसरे को समझाएं और हम भी स्वयं कैसे समझें उसके लिए, क्योंकि व्याकरण का यही कार्य है। और ऐसे ही हम सूत्र बोलते हैं और गहराई से न देखें उसमें कि सूत्र लग रहा है, क्यों लग रहा है, और रुकावट आ रही है तो कैसे आ रही है रुकावट, और नहीं तो केवल सूत्र आप बोलते जाओगे और वो नहीं देखोगे तो फिर दूसरे को नहीं समझा सकते, कोई शंका करेगा तो। अब यूं भले ही रट लो कि हाँ इससे ये हो गया, इससे ये हो गया, इससे ये हो गया, ऐसे नहीं बनती बात। चलिए आगे, तो अगला देखते हैं अक्षण। धातु यहां भी वही है, इसमें जक्षतु में और अक्षण में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, केवल लकार का अंतर पड़ जाता है। तो धातु यहां भी है अध, और अध धातु से पीछे लाए थे हम परोक्ष लिट से लिट, यहां लकार बदल दीजिए, यहां लाएंगे लुंग, तो लुंग लकार आ गया। और लुंग लकार है क्या? लुंग लकार लाने का सूत्र, हाँ लुंग अकेला ही लुंग है, बस सूत्र है लुंग, लकार क्या है? लुंग, लुंग सूत्र से लुंग, ठीक है। ऐसा कहीं और मिलेगा आपको बोलने को सूत्र का अर्थ? लुंग सूत्र से लुंग। और कहीं कह पाओगे आप कि लट सूत्र से लट? तो लुंग से लुंग आ गया, भूते का अधिकार चल रहा है, और ये सामान्य भूत में होता है, इसमें कोई भूत का विशेषण भी नहीं है कि परोक्ष भूत हो या अनद्यतन भूत हो, ऐसा नहीं, भूत मात्र सर्वत्र। अब यहां फिर उसी का प्रकरण, क्योंकि लुंग सूत्र से जो लुंग लकार आया है, तो लुंग लकार परे रहते, लुंग लकार परे रहते अद के स्थान में फिर एक आदेश होना है, और आर धातु का अधिकार चल ही रहा है दूसरे अध्याय के चौथे पाद में। तो पहले जो हमने
अद के स्थान पर घसलरी आदेश किया था जक्षतु में, वो किस सूत्र से किया था? नहीं, घसलरी आदेश वो तो द्वित्व करता है, लिट्यन्य तरस्याम। तो लिट्यन्य तरस्याम से तो केवल लिट लकार परे रहते ही करेगा ये लुंग में तो हस्तक्षेप कर नहीं सकता कि लुंग लकार परे हो तब भी कर दे, तो उसके लिए पाणिनि को फिर सूत्र भिन्न बनाना पड़ेगा। तो लिट्यन्य तरस्याम के आगे सूत्र क्या है? दो प्रत्यय इसने ले लिए। लिट्यन्य तरस्याम ने एक प्रत्यय लिया, कौन सा? लिट परे रहते। दो इसने ले लिए कि लुंग लकार यदि आएगा आगे अथवा सन प्रत्यय यदि आगे आएगा तो उस अवस्था में कौन सा आदेश होगा? देखो मुख्य सूत्र यही है घसलरी आदेश का। पीछे जो हमने लगाया था लिट्यन्य तरस्याम, वहां घसलरी कहां से आ रहा है? इसी से जा रहा था। और लुंग सनोर घसलरी घयपोश्च बहुलम छंदसी लिट्यन्य तरस्याम। ठीक है, कितने हो गए सूत्र? 4। ये चारों सूत्र घसलरी आदेश ही करते हैं। और आगे आने वाले प्रत्यय सबके अलग अलग हैं। जैसे लुंग सनोर घसलरी लुंग और सन को लेता है। घयपोश्च घय और अप ये भी दो प्रत्यय हैं, ये इनको लेता है। और बहुलम छंदसी तो हो ही गया स्वच्छंद, है ना, ये तो बहुत व्यापक बन जाता है। और लिट्यन्य तरस्याम केवल एक प्रत्यय को लेता है। तो लुंग सनोर घसलरी से लेकर के और लुंग सनोर घसलरी घय पोश्च इनमें विकल्प नहीं है। और बहुलम छंदसी तो आप छोड़ ही दो उसको तो। और लिट्यन्य तरस्याम में विकल्प है, तो ये नित्य करता है लुंग सनोर घसलरी। तो लुंग पर रहते घसलरी हो गया अद के स्थान में, और घसलरी का फिर वही बचेगा घस। ठीक है, अब आप लुंग के स्थान में अगला प्रत्यय ला सकते हैं, लेकिन लुंग लकार परे रहते एक तो कार्य किया हमने अद को घसलरी करना। क्या लुंग लकार परे रहते कोई और भी कार्य होता है? या हम सीधे लुंग के स्थान पर तिप्तस जी में से कोई प्रत्यय ले आए, या उससे पहले कुछ और भी होता है क्या? हैं? हाँ ठीक कहा आपने, अटागम होता है। चलो एक बात आपको याद आ गई, लुंग लंग लिंगशु, क्योंकि वहां भी सप्तमी का बहुवचन है। भाई लुंग परे रहते जो जो कार्य करने हैं वो सारे निपटाने पड़ेंगे पहले आपको। जब तक लुंग परे रहते सारे कार्य न हो जाएं तब तक आप लुंग में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो एक तो हमने लुंग परे रहते अदल को घसलरी कर दिया, यहां भी सप्तमी है, लुंग सनो सप्तमी का द्विवचन है ये। और लुंग लंग लिंगशु अट उदात्तः यहां भी सप्तमी है, तो ये भी आप पहले ही ले आएंगे। ठीक है, तो अडागम कर लिया आद्यंतो टकितो। और भी कुछ है क्या, या ले आए आप तिप्तस जी? हाँ चिली लुंगी, यहां भी सप्तमी है। ये सप्तमी वाली बात पकड़ लेते हैं। लुंग सनोर घसलरी में लुंग में सप्तमी, लुंग लंग लिंगशु अर्दात वहां भी लुंग में सप्तमी, और चिली लुंगी में यहां भी लुंग में सप्तमी। 3 कार्य हुए ये जो लुंग पर रहते होते हैं। तो चिली भी आएगा। और चिली ऐसा है कि चिली स्वयं कभी रहता ही नहीं अपने स्वरूप में, और अगर रह भी जाए कहीं चिली, वैसे तो रहता नहीं है लेकिन कहीं रह भी जाए, यद्यपि चिली लुंगी तो चिली प्रत्यय ही कर रहा है ना लुंग पर रहते, लेकिन चिली के स्थान में सिच होना या अन्य कोई आदेश होना ये चलते रहते हैं। और यदि कहीं किसी और सूत्र से कुछ नहीं भी हुआ, वैसे चले सिच तो ये सामान्य सूत्र है, ये जब और कोई आदेश नहीं होता है तो सिच तो करता ही है, ये सिच तो करता ही है। लेकिन ये सिच कब कर पाएगा? जब चिली उपस्थित हो, और अगर चिली को ही उड़ा दें तो चले सिच क्या करेगा? चिली को ही उड़ा दें यदि
तो चलेसिच क्या करेगा? हैं? कम हो गया ना। तो ऐसी स्थिति आती है कहीं पर कि चिली को ही उड़ा दिया जाए? हैं? देखो सूत्र तीसरे अध्याय के चौथे पाद में निकालो। नहीं, तीसरा अध्याय क्यों, ये दूसरे अध्याय का चौथा पाद। लुक का प्रकरण कहाँ पर है? लुक का प्रकरण कहाँ है? 2-4 से शुरू हो जाता है। इसमें देखना, चौथे कॉलम में सूत्र पढ़ना, चौथे कॉलम में बोलो, चौथे कॉलम में। दिगुरे के वचनम से शुरू होता है ना। ओहो, दूसरे अध्याय का चौथा पाद का अंतिम भाग, चौथा कॉलम 2 जगह आएगा। क्या है चौथा कॉलम? ये गति है, फिर बोलना एक बार। गाती। चलो गाती तो हो गया अब ये। गाती था गुपा बुभ्यः सिचः परस्मै। और आगे विभाषा ग्रा। बोलो जल्दी। शासः। और आगे। तनादि हाँ, ये आशीर्वाद सूत्र। और आगे। मंत्रे घस व इसमें आएगा वर्ण वर नश नश व्री दहाद वृच क्री गमि जनेभ्यो ले। लेह, ये आ गया। ये लेह क्या है? ली का षष्ठी। यहां मत देखो, ये तो मैं ऐसे थोड़ा प्रकरण से बाहर आ गया, आपको चली लूंगी चले से इसको समझाने के लिए। आप इसको बोर्ड को देख रही हो, उसमें नहीं है ये विषय। ये क्या कहता है कि मंत्र में, वेद में घस वर नश आदि धातुएं गिनाई गई हैं, इनसे उत्तर क्या? लेह, ली का अर्थात चिली का क्या हो जाता है? किसका चल रहा है प्रकरण? लुक हो जाता है। उड़ा दिया नहीं। अब क्या लगेगा चिले से? अब मान लो नहीं गया चिली, रह गया, बच गया, तो क्या होगा? तो चले से लगेगा, या अन्य कोई सूत्र लगेगा। अन्य कोई नहीं लगेगा तो चले से लगेगा। चले से तो शांति प्रिय है, वो बाद में लगता है जब कुछ भी नहीं होता है चिली के स्थान में। तो यहां तक समझ में आ गई बात या नहीं आई? अब हम यहाँ लुंग परे रहते, चिली लुंगी से पहले चिली को तो ले ही आएंगे। जब तक चिली नहीं लाएंगे तब तक लुंग के स्थान पर कुछ नहीं करेंगे। चिली आ गया, ठीक है, अब आ गया चिली, अब इसके बाद अब आप लुंग के स्थान पर कुछ कर सकते हैं। तो पहले हम चिली को लिख देते हैं। अभी क्या करना है ये बाद में देखेंगे, अभी तो थोड़ी देर के लिए इसको श्वास ले लेने दो। अब लुंग के स्थान पर हम प्रत्यय कौन सा लाएंगे? ये अक्षण क्या है? ये अक्षण जो हम बनाने जा रहे हैं, ये कौन सा वचन है? बहुवचन। क्या अर्थ होगा इसका? क्या अर्थ होगा? सत्यपति जी क्या अर्थ होगा अक्षण? वो तो सुन लिया, अर्थ क्या होगा? फिर बोलो हिंदी का वाक्य। खाए हैं, ऐसे बोलते हैं हिंदी में। वे सब खाए थे, ऐसे बोलते हैं हिंदी में। हिंदी का वाक्य कैसे बनेगा? उन्होंने खाया। हिंदी को हिंदी की दृष्टि से बोलो ना कि वे सब खाए हैं, वे सब खाए थे उन्होंने खाया चलिए, तो क्या ले आए हम? झी। और झी ला करके झोंता भी साथ में लगा दो, तो क्या हो गया? अंती। ठीक है, मैंने अंती लिख दिया है डायरेक्ट। अब इससे निपटें पहले या इससे निपटें? जब ये लाए हैं तो इसी से निपट लेते हैं। कुछ और होना है क्या इसमें? तो और क्या होना है? देखो ये लुंग लकार कैसा है, इधर भी देखते जाना मेरी ओर भी। ये लुंग लकार कैसा है? ङित। तो ये ङित के स्थान में आया है, तो ये भी ङित है। और ङित लकारों के स्थान में, ङित के स्थान में, ङित में यदि कहीं पर ई होता है, ई इकार, उसका लोप हो जाता है। क्या बोला सूत्र आपने? केवल इतश्च बोलना है, इसीलिए मैंने पूछा आपसे, क्योंकि इतश्च लोपः परस्मै पदेषु ये भी सूत्र है। देखो उसी में लोक प्रकरण में, और इतश्च सूत्र भी है। तो कौन सा लगाएंगे आप? क्यों?
इतश लोपः क्यों नहीं लगाएंगे? नहीं, इतश लोपः परस्मै पदेषु क्यों नहीं लगाएंगे? प्रश्न ये है। ये परस्मै पद भी है, इसमें इकार भी है, लोप करो इससे आप। क्या उत्तर होगा? क्यों लगाया आपने इतश्च? क्या पड़ी आवश्यकता लगाने की? सुकामा जी, क्यों पड़ी आवश्यकता? देखो, इतश लोपः परस्मै पदेषु का अगर पूरा अर्थ कर लोगे आप तो उत्तर आ जाएगा कि ये कहाँ लगता है। ये कुछ अर्थ अनुवृत्ति से भी जुड़ते हैं। आप केवल सूत्र के पदों के अर्थ कर रही हो, उससे नहीं बनेगी बात। इसमें आ रही है लेटह की अनुवृत्ति, लेटो डाटो। लेटह है ऊपर, नहीं है, नहीं मिल रहा है। 4 सूत्र ऊपर देखो। अरे लेटो डाटो नहीं मिल रहा है आपको, इतना पास में है उसी के इतश लोपः के पास में। बड़े आश्चर्य की बात है, कहाँ पहुंच गए आप? 4 सूत्र ऊपर नहीं चढ़ मिल रहा है आपको इतश लोपः से ऊपर को। अच्छा, इतश लोपः कहाँ है पहले ये बताइए मुझे आप। आपको वही सूत्र नहीं मिला अभी तो। तीसरे कॉलम में देखें, तीसरा कॉलम। अरे पीछे को हट गए आप। सुकामा जी, नहीं मिला क्या इतश लोपः परस्मै पदेषु? गुरुजी इसमें नहीं है, दूसरे 2-4 में तो नहीं है। नहीं, लस्य के अधिकार में देखो ना, 2-4 में क्यों देख रहे हो? आप इधर ही बोल रहे हैं। लस्य के अधिकार में देखो, लस्य के अधिकार में मिल गया। चौथे पाद में सत्यपति जी को लस्य का अधिकार भी नहीं मिल रहा है। लस्य का अधिकार बताओ पहले, किधर है? सत्यपति जी, पहली बार देखा लस्य का अधिकार आपने आज? इतना अपरिचित हो रहा है आपको ये? मैं भी इतस्य वही ढूंढ रहा था गुरुजी। वो हम थे ना वहाँ, पहले वहाँ थे। दूसरा पाद में खोज रहा था, दूसरा अध्याय के चौथा पाद। तो अब हम लकार के स्थान में लाए ना अंति, तो लस्य के पास पहुंचना पड़ेगा आपको। तो इतश नहीं, सूत्र तो हमने पहले बोल दिया इतश लोपः। तो फिर इतनी देर से आप इतश और इतश लोपः ये कहाँ देख करके अर्थ सुन रहे थे? और कुछ पहले सुकामा जी आपने बोला भी था कि इतश और इतश लोपः आप जैसे मान लो पढ़ रही हो ऐसे बोला था आपने। वो तो मेरे को याद है ना। अच्छा, केवल याद वाला बोल रही थी, मैं समझा पुस्तक खुली हुई है। लोकेशन याद थी। तो इतश लोपः जो सूत्र है, थोड़ा जल्दी करनी पड़ेगी। तो क्या हुआ, तो समय तो निकल गया। जल्दी करें फिर, चलिए। तो इतश लोपः परस्मै पदेषु में लेटह की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। ये लेट लकार के इकार का लोप करता है, तो ये लुंग के इकार का लोप नहीं करेगा, इसलिए दूसरा है इतश्च। ये नित लकार के इकार का लोप करता है। तो ई हट गया, रह गया अंत। अब ये नकार तकार संयोग हो गया, जल्दी से बोले। तो संयोग अंत से लोपः, संयोग के अंतिम वाला गया, क्या रह गया? अन। बस इतना समझाना था मुझे, यहां तक आ गए। अब आई चिली की बारी। अब चिली पर आफत आने वाली है, और सूत्र वही है जो आपने कुछ देर पहले बोला था। अब आप इसको यहां मत देखना, फिर आप यहीं देखने लगोगे मंत्रे घस वर्गो, उसको लोक प्रकरण में देखना है। दूसरे अध्याय का 4था पाद, तीसरे अध्याय का 4था पाद, ये ध्यान रखो, अलग अलग सूत्र मिल गया आपको। मंत्रे घस वर, उसमें धातु पहली कौन सी है? देखो हमारे पास में क्या है, इधर देखो, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं जाना आपको। क्या कहता है ये? घस धातु से उत्तर कौन सी व्यक्ति है? पंचमी का बहुवचन। देखो भ्य है अंत में, देखो, यानी घस से उत्तर। लेह षष्ठी है, ली का, और ली से तात्पर्य चिली का। कोई प्रश्न करे कि चकार क्यों लगाया, मत लगाओ, ली मिलेगा ही नहीं और कहीं। ली का क्या होता है? क्या करें? लुक गया काम से ये, ठीक है। कुछ देर तक इसको रहने दिया था। अब क्या रह गया आपका? अ घस अन, यही तो रह गया। अब ये अन प्रत्यय, ये अंति के स्थान में हुआ है। ये लुंग के स्थान में अंति, झी के स्थान पे अंति, अंति का रह गया अन। ये झी नित था या नहीं था? जल्दी बोलिए, किस सूत्र से? सार्वधातु कमपित, ये नित था। और नित प्रत्यय परे रहते गम हन जन खन घसाम, वही सूत्र फिर आ गया।
क्या कर दिया उसने, घस की उपधा का लोप कर दिया। अब ये जो पर निमित्तक है क्या, लोप, इसका ध्यान रखना है बस। ये पर निमित्तक है कि नहीं है, और अजादेश भी है। अब यहाँ पर स्थानीय बदादेश नहीं, पहले हम ये लगाएंगे कि करना क्या है, मैं तो काम वही करना है जो पहले किया था हमने, कि खरीच सूत्र से खर परे रहते झल के स्थान में चर करना है। लेकिन यदि स्थानीय बदादेश से आकार स्थानीयवत हो जाए तो खर परे नहीं मिलेगा, बिल्कुल वही स्थिति है सारी। तो अनल विधौ ने कर दिया निषेध स्थानीयवत का, तो फिर ये चर करने लगा। फिर आया अचह परस्मिन पूर्व विधौ, कि पूर्व विधि आप करने जा रहे हैं, पर निमित्तक अजादेश है, तो ये तो स्थानीयवत हो जाएगा, तो फिर खर परे नहीं मिलेगा उसको, फिर आकार बीच में आ गया। उसके बाद न पदांत, इसने कहा नहीं, चर विधि यदि आप करोगे पूर्व विधि तो अजादेश पर निमित्तक स्थानीयवत नहीं होगा। नहीं होगा तो निर्बाध रूप से खरीच को खर परे मिल गया और उसने इसको ककार कर दिया। ककार कर दिया तो क से उत्तर सकार को शासी वसी घसी नामच से ये हो गया। अब आप जोड़ दो इसको, काम पूरा हुआ। इति सिद्धम, अक्षण बन गया। ठीक है, तो न पदांत की समाप्ति हो गई है, लेकिन एक सूत्र अभी इस प्रकरण का, अतिदेश प्रकरण का रह गया है। इसको फिर देखेंगे। प्रणव ध्वनि।